Hi everyone. In this video, we are going to discuss concepts and questions related continuity. So let us start. We already have discussed some concepts of continuity, but at first, before starting questions, let us revise the concepts of continuity. As we know, to check the continuity of a function, what we do? Actually, any function fx, if fx is any function, यदि fx कोई फंक्शन है एंड वी वांट टू चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर a, एट x बराबर, ध्यान देंगे आपके पास एक फंक्शन तो होना ही चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए, फंक्शन और एक पॉइंट। तो वो फंक्शन इस दिए गए पॉइंट a पर, वो फंक्शन इस दिए गए पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा यदि तीन बातें। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कितनी बातें? तीन बातें। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कितनी बातें होनी चाहिए? तीन बातें। फर्स्ट वन उसको बोलते हैं आप LHL, सेकेंड वन आप इसको क्या बोलते हैं? RHL, और थर्ड वन फंक्शनल वैल्यू। तीसरा क्या हो गया आपका? फंक्शनल वैल्यू FA। कोई फंक्शन fx दिए गए पॉइंट a पर कंटिन्यूअस होगा यदि LHL, RHL और FA इस तीनों का वैल्यू निकालिए और तीनों का वैल्यू क्या हो? बराबर। LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। LHL मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा कम। RHL मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा ज़्यादा। और फंक्शनल वैल्यू क्या हो गया? उस दिए गए पॉइंट पर, उस दिए गए पॉइंट पर यदि ये तीनों बातें बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। जैसे देखिए LHL का फॉर्मूला क्या जानते हैं? LHL का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h, a से थोड़ा सा कम, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA माइनस h। RHL देखिए क्या जानते हैं? RHL जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 FA प्लस h। ये क्या हो गया? RHL। और फंक्शनल वैल्यू तो आप जानते हैं उस दिए गए पॉइंट पर जो पॉइंट के इक्वल हो। तो इस तरह से ये तीन बातें जिसके हेल्प से आप पूरा क्वेश्चंस बना सकते हैं। बहुत ही कंटिन्यूटी आसान चैप्टर है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स, ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस नहीं है। सिंपली आपको LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों बातें निकालनी है और तीनों का वैल्यू यदि बराबर हो, मतलब LHL बराबर RHL बराबर FA, यदि तीनों का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ जाए, कोई भी फाइनाइट नंबर हो, तीनों का वैल्यू बराबर हो, तो फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन आपका क्या होता है? फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है। कोई भी फंक्शन fx है और उस फंक्शन fx के लिए यदि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शनल वैल्यू हो तो वो फंक्शन आपका दिए गए पॉइंट a पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। वो फंक्शन दिए गए पॉइंट a पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। चल रहे इसी बेसिस पर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसको अच्छे से समझ लेंगे और स्टार्टिंग में बस यही तीन बातें हैं जिस पर पूरा चैप्टर डिपेंड है। बेसिकली LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू, यही तीन बातें जिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जिस पर कंटिन्यूटी अभी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखिएगा बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है? चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन fx एट x बराबर 1 गिवन बाय, जहां पर फंक्शन आपको दिया गया है fx इक्वल टू फंक्शन देख लेते हैं आपका क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2 इफ x लेस देन 1 एंड 1 प्लस 4x इफ x ग्रेटर इक्वल टू 1। आपको क्या करना है? इस दिए गए सवाल में देख लें फिर से, कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक द कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर? एट x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। x बराबर 1 पर क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करना है।
x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना। चलिए आपको मालूम है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू निकालना। चलिए निकालना शुरू करते हैं। LHL बराबर सॉल्यूशन लिखिए और LHL बराबर LHL का फॉर्मूला क्या होता है? LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। LHL का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब a मतलब क्या होता है? दिया गया पॉइंट। a मतलब क्या होता है? ये जो a है यहाँ पर आपका a दिया गया पॉइंट। तो कोई भी सवाल रहे आपको ये लाइन लिखना ही लिखना है। लिख दीजिए अगले स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f a का वैल्यू 1 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब बातों को समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि LHL मतलब क्या होता है? LHL मतलब उस दिए गए पॉइंट से थोड़े से कम पर, मतलब यदि यहाँ पर पॉइंट A है तो यहाँ पर जो थोड़े से कम वाले पर निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज नॉट LHL। तो आपको यहाँ पर समझना LHL मतलब क्या हो गया? कम वाला, लेस देन। LHL मतलब क्या हो गया? लेस देन वाला। अब आप खोजिए भाई लेस देन कौन है दोनों में। यहाँ पर देखिए ये LHL है, ये क्या है? लेस देन है। तो जो लेस देन होगा वही LHL में जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस चीज को 1 माइनस h को उठा करके, ये जो 1 माइनस h दिख रहा है इसको क्या करिए? x के जगह पर रखिए। इसको क्या करना है? आपको x के जगह पर रखना है। इसको उठा करके x के जगह पर रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको उठा करके x के जगह पर रखिए तो ये क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2। 3 इंटू 1 माइनस h प्लस 2। अब देखिए h टेंड्स टू 0 है, h का मान कितना है? यहाँ पर देखिए 0। अब यहाँ पर रख दीजिए 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 2। तो ये हो गया 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना? 5। तो ये आपका क्या हो गया? LHL का वैल्यू निकल गया। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे? RHL का वैल्यू निकालते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? RHL का वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको क्या करना था? x के जगह पर रखना था, x के जगह पर रखें, x के जगह पर रखते हैं। चलिए अब RHL करते हैं हम लोग। RHL मतलब क्या होगा भाई? RHL मतलब ज्यादा, राइट साइड। देखिए ना ये A है, A मतलब इसका RHL यहाँ पर होता है। A से ज्यादा है ना, A से ज्यादा खोजिए ना भाई, A से ज्यादा कहाँ पर है, कौन सा होगा? ठीक है, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। RHL का फॉर्मूला क्या होता है भाई? RHL का जो फॉर्मूला लिख दीजिए वहां पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a का मान, a इज द गिवन पॉइंट, सो राइट देयर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। अब 1 प्लस h, अब इसको उठा करके क्या करना है? x के जगह पर रखना है। बार बार ध्यान रखना है, इसको उठा करके x के जगह पर, लेकिन किस में? RHL मतलब होता है ज्यादा वाला। RHL मतलब क्या होता है? ज्यादा वाला। तो यहां पर x के जगह पर रखना है। यहां पर क्या करना है? x के जगह पर रखना। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 4 1 प्लस h। क्या? 1 प्लस 4x। तो x के जगह पर इसको उठा करके रखिए तो कितना हो गया? 1 प्लस 4 1 प्लस x। अब देखिए h का मान 0, ये क्या है? h का मान 0 है तो 0 रखते हैं भाई वहां पर सवाल में। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0। तो टोटल आंसर हो गया इसका भी मान 5। तो देखिए यहाँ पर LHL का भी मान 5 आया है, RHL का भी मान 5 आया। लेकिन एक और चीज निकालना है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 बात है, LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू। LHL, RHL और फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या? उसके बराबर, उसके बराबर। तो देखिए तो बराबर कहां पर है? यहां पर है बराबर वाला भी। यहां पर क्या है? ये आपका इक्वल टू वाला भी है। तो ये आपका F1 का मान निकालिए यहां पर, F1 बराबर। तो क्या हो जाएगा? x के जगह पर 1 रख देंगे, 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये कुल मिलाकर के 5। तो इस तरह से आपके पास क्या हुआ? LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, तीनों मान क्या हुआ? बराबर आया।
तो इस तरह से ये जो आपका फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब इस दिए गए फंक्शन का जो मान है LHL लेफ्ट वाले पॉइंट पर, राइट वाले पॉइंट पर और उस दिए गए पॉइंट पर बराबर है। यदि तीनों बराबर है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहां पर आप लास्ट में एक वर्ड में लिख देंगे, सिंस LHL बराबर RHL बराबर F1 सो Fx इज कंटिन्यूअस। सिंस LHL बराबर RHL बराबर F1 सो Fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। सो Fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। सो Fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, इसलिए फंक्शन क्या होगा, x बराबर 1 पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस यदि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दिया गया हो तो हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू, इस तरह से कोई भी फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से लेते हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, fx इक्वल टू x पर पावर 10 - 1, x लेस देन इक्वल टू 1, ये देखेंगे, और x स्क्वायर आपका जो वैल्यू है वो x ग्रेटर इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। ये आपके सामने 1 दिखाई पड़ रहा है, आपको क्या करना है, 1 पर क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। बिल्कुल कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 बात, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कितना बात, 3 बात, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू। बिल्कुल ध्यान रखें, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 बात है, LHL RHL फंक्शनल वैल्यू। तो LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h। a मतलब दिया गया पॉइंट 1, तुरंत रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h। अब देखिए भाई, इसको उठा करके क्या करना, अभी तुरंत बताए थे कुछ देर पहले, इसको उठा करके x के जगह पर रखना है। इसको उठा करके क्या करना है, x के जगह पर रखें। इसको उठा करके क्या करना है आपको, x के जगह पर रखना है आपको। इसको उठा करके आपको क्या करना है, x के जगह पर रखना है। अब देखिए x किस में, तो कम वाले में। LHL मतलब लेस देन होता है, LHL मतलब लेस देन, तो यहां पर LHL वाला होगा क्योंकि ये कम है। ठीक है, उठा करके इसको x के जगह पर रखिए तो कितना हो गया, ये देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर रखिएगा यहां पर, तो 1 माइनस h पर पावर 10 और माइनस 1। ठीक है, x के जगह पर रखा आपने इसको, तो 1 माइनस h पर पावर 10 माइनस 1। अब चूंकि h का मान 0 है, देख लीजिए h का मान 0 है, तो ये कितना हो गया आपका, 1 माइनस 0 पर पावर 10 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 बराबर सिंपली 0। LHL का मान कितना आ गया आपका, 0। अब तुरंत RHL निकालते हैं, RHL बराबर, RHL का फॉर्मूला लिखिए। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। RHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, a का मतलब दिया गया पॉइंट, a का मतलब दिया गया पॉइंट, तो f1 प्लस h। अब क्या करना भाई, तुरंत बताइए। इसको उठा करके क्या करना, x के जगह पर रखना है। इसको उठा करके x के जगह पर, लेकिन किस में, RHL ज्यादा वाला। RHL मतलब क्या होता है, ज्यादा, ग्रेटर देन। RHL मतलब ग्रेटर देन, राइट साइड। तो यहां पर ये देखिए RHL में आना है आपका, ये कहां पर आना है, RHL में आना है ये आपका, क्योंकि यहां पर आपका ग्रेटर देन लगा हुआ है। इसको उठा करके इसके जगह पर रखिए, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर मतलब 1 प्लस h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h का वैल्यू कितना है, 0, तो ये हो गया 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए क्या हुआ, LHL और RHL का वैल्यू बराबर है नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस। सो fx इज नॉट कंटिन्यूअस,
चूंकि LHL और RHL क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये जो आपका फंक्शन है भाई मेरे कंटिन्यूअस नहीं है। तीसरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। LHL और RHL का वैल्यू बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो बिल्कुल ही आसान सवाल आता है कंटिन्यूटी से रिलेटेड कि कंटिन्यूटी चेक करना है तो LHL निकालिए, RHL निकालिए और फंक्शनल वैल्यू निकालिए, तीनों बराबर, फंक्शन कंटिन्यूअस। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a मतलब दिया गया पॉइंट, a मतलब दिया गया पॉइंट। RHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a मतलब दिया गया पॉइंट, a का मान 1 प्लस h। देखिए कितना आसान है, इसको उठा करके x की जगह पर रखिए, इसको उठा करके x की जगह पर रखिए, पॉइंट बैठा दीजिए, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं दिए गए पॉइंट पर। चलिए अब हम यहां से देखिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का सवाल है, तो देखते हैं हम अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक है। ओके, लेट अस कंसीडर दिस वन। वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, but it is quite different from our previous questions that we already have solved. यहाँ पर एक सवाल है, check the continuity of function at x बराबर 1, check the continuity of function at x बराबर 1, x बराबर 1 पर आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी क्या करना है, चेक करना है। एक जो यहाँ पर सवाल है डिफरेंट थोड़ा सा होगा कि अभी तक आपको लेस देन और ग्रेटर देन वाला कंडीशन इधर था, बट यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, लेकिन सवाल प्रोसेस वही है, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू। पहले स्टार्ट करते हैं, बीच में बताएंगे आपको। चलिए सॉल्यूशन तुरंत लगाइए और LHL लिख डालिए। मतलब कहीं पर भी दिखे कि चेक द कंटिन्यूटी, बस वही 3 बात, चेक द कंटिन्यूटी वही 3 बात, समझ रहे हैं बातों को। चलिए LHL स्टार्ट करिए। LHL का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a मतलब दिया गया पॉइंट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब इसको उठा करके क्या करना है, इसको उठा करके क्या करना है, x के जगह पर रखना है। ध्यान देंगे यहाँ पर, इसको उठा करके कहाँ करना है, x के जगह पर रखना है, x के जगह पर रखें, लेकिन किस में, तो आपको पता होता है LHL मतलब क्या होता है, लेस देन, लेस मतलब कम वाला। यार कम वाला तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो एक छोटी सी बात है, यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन है, x नॉट इक्वल टू 1 और x बराबर 1। तो अब छोटी सी बात समझिए, हम आपके बराबर नहीं हैं, मतलब क्या हुआ, हम आपसे छोटे भी हो सकते हैं और हम आपसे बड़े भी हो सकते हैं। मतलब यदि नॉट इक्वल टू रहे तो उसी में x 1 के बराबर नहीं है। देखिए इसका मतलब x 1 के बराबर नहीं है, तो क्या मतलब हुआ इसका, x 1 से छोटा भी हो सकता है और x 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो जब नॉट इक्वल टू रहे तो उसी केस में दोनों चीज लेना है, जब नॉट इक्वल टू रहे तो इसी केस में LHL वाला भी लेना है और RHL वाला भी लेना है। जब नॉट इक्वल टू रहे तो इसी केस में आपको LHL वाला भी लेना है और RHL, क्योंकि छोटा भी वही होगा, मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन, मे बी ग्रेटर देन, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब इसको उठा करके इस x के जगह पर डाल दीजिए, क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h प्लस 1, h का मान 0 है मेरे भाई, 1 माइनस 0 प्लस 1 और आंसर हो गया 2। आंसर कितना हो गया, 2। चलिए फटाफट RHL निकालते हैं हम लोग तेजी से। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a का मान कितना है जी, a का मान 1 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, इसको उठा करके क्या करेंगे, इसको उठा करके x के जगह पर रखेंगे, इसको उठा करके 1 के जगह पर रखेंगे
लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको उठा करके 1 के जगह पर रखिए तो 1 प्लस h प्लस 1। अब देखिए h का मान 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर कितना 2। तो यहां पर भी ये आपका वैल्यू कितना आ गया 2। एंड तीसरा दिया हुआ है क्या, f1 जब रहे x का मान तो इसका मान कितना होता है भाई 2 होता है। इस तरह से ये आपका LHL, ये आपका RHL और ये फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है, इसलिए फंक्शन आपका क्या हुआ भाई कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूअस। लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर f1, सो fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो आपके पास, हमारे पास एक नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। चेक द कंटिन्यूटी साइन x बाय एक्स इफ x नॉट इक्वल टू जीरो। बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना भाई मेरे, x नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब x जीरो के बराबर नहीं है। मतलब क्या, जीरो से ग्रेटर भी हो सकता है, जीरो से छोटा भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी, जीरो से छोटा भी। तो इस तरह का जब सवाल मिले तो आपको RHL और LHL दोनों के लिए एक ही कंडीशन लेना है। राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो, दोनों के लिए एक ही कंडीशन यूज करना है, x नॉट इक्वल टू जीरो। चलिए सबसे पहले शुरुआत देखिए यहां पर करते हैं हम लोग। LHL, तो LHL बराबर क्या होता है, LHL बराबर होता है आपका लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो, a का मतलब जीरो, दिया गया पॉइंट a का वैल्यू 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी। तो यहाँ पर ये जो a दिख रहा है आपको, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 माइनस एच। अरे यार 0 माइनस एच कोई लिखता है क्या, 0 -2 आप कहीं लिखते हैं नहीं ना, कितना लिखते हैं -2। तो तुरंत लिख डालिए यार लिमिट h टेंस टू जीरो f -2, f -2। अब भाई आपको बताइए क्या करना है, सॉरी -h। अब आपको क्या करना है, पता है आपको क्या करना है, इस पॉइंट को उठा करके x के जगह पर रखना है। किसमें, इसी में, क्योंकि लेफ्ट भी वही, राइट भी वही, लेफ्ट भी वही, राइट भी वही, छोटा भी वही और बड़ा वाला भी कंडीशन वही। तो उठाइए और इसको पटक डालिए यार x की जगह पर, उठाइए इसको और सीधा x की जगह पर रख डालिए। तो देखिए क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन माइनस एच बटे माइनस एच, साइन माइनस एच बटे माइनस एच। अब देखिए दोनों का माइनस बाहर, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, लिख डालिए बगल में तुरंत। साइन माइनस थीटा बराबर होता है मेरे भाई माइनस साइन थीटा। जो नहीं जानते हैं कॉपी के ऊपर फटाफट लिखिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब देखिए तुरंत इसको बाहर कर दिए तो ये कितना बन गया, ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस साइन h बटे माइनस h। आपको याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खतरनाक सूत्र है, क्या साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। लिखिए इसको भी, यदि लिमिट x टेंस टू जीरो हो, चलिए थीटा लगा देता है अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, थीटा टेंस टू जीरो तो साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है भाई। अच्छे से याद रख लीजिए, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1। तो भाई इसका जो मान है, इसका मान 1 हो गया और ये तो कटिए न गया, तो टोटल आंसर 1 हो गया हमारा LHL का मान। तो टोटल आंसर कितना हो गया 1, साइन माइनस बाहर, इसका माइनस बाहर, माइनस माइनस गया कट और साइन h बटे h मान, क्यों कि साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 होता है। RHL करिए, RHL तुरंत। RHL में भी कुछ नया नहीं, क्योंकि LHL और RHL दोनों के लिए तो फंक्शन वही ना होगा, दोनों के लिए फंक्शन वही होगा भाई, बना डालिए फटाफट। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच
एफ ए प्लस एच, ए का मान देख लीजिए, ए का मान 0, तुरंत लिखिए, बिना सोचे समझे तुरंत लिख डालिए, एफ 0 प्लस एच। एफ 0 प्लस एच कितना होता है जी? 0 प्लस एच तो कोई नहीं लिखता यार, एच लिखिए ना इसको, 0 प्लस 3 हुआ ना, तो 0 प्लस एच कितना? एच। अब इसको उठा करके कहां पर रखेंगे भाई? इसको उठा करके x के जगह पर, और x किस में? अरे यार पहले वाला में, क्योंकि LHL RHL दोनों के लिए फंक्शन तो वही है। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h और बटे h, और साइन थीटा बटे थीटा का मान 1, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1 लिख डालिए तुरंत बिना सोचे समझे, साइन थीटा बटे थीटा का मान 1। और तीसरा तो देले है भाई, क्या देले है? दिया हुआ है, गिवन f0 इक्वल टू 1। सो इन दिस वे वी हैव LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू हैविंग सेम रिजल्ट एज 1। इसलिए फंक्शन आपका क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ 0 पर। फंक्शन आपका क्या हुआ? कंटिन्यूअस हुआ 0 पर। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर चैप्टर्स के लिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक चीजें कहीं ना कहीं फॉर्मूला से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्री मतलब फॉर्मूला, और फॉर्मूला नहीं दोनों तो ट्रिगोनोमेट्री नहीं। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड चाहे वो कंटिन्यूटी आ जाए, चाहे डिफरेंशिएशन आ जाए, इंटीग्रेशन आ जाए, इनवर्स ट्रिगो आ जाए, कंटिन्यूटी आ जाए, डिफरेंशिएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, यदि ट्रिगोनोमेट्रिकल सवाल है तो बाबू फॉर्मूला तो लगने हैं। इसलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। 12 में बेटर नंबर लाना है तो फॉर्मूला को रट लीजिए, 12 में तभी अच्छा नंबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताए देते हैं भाई। तो और भी ढेर सारा क्वेश्चंस है, तो आप इस तरह से सवाल बना सकते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अलग अलग क्वेश्चंस।